हेलो फ्रेंड, एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ I2E2 समिट के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा। इसके अंतर्गत I2E2 क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख एजेंडा क्या है तथा भारत के संदर्भ में भारत का जो जियो पॉलिटिक्स है इसके संदर्भ में I2E2 प्रासंगिकता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि I2 मतलब हो गया कि यहाँ पे इंडिया तथा इजराइल, तथा U2 मतलब हो गया कि यूएसए या और यूएई मतलब अमेरिका तथा संयुक्त अरब अमीरात। ये चार देश ने में मिलके I2E2 समूह बनाया गया। इसमें कहा गया कि 18 अक्टूबर 2021 को विदेश मंत्रियों की बैठक में इसका गठन पर विचार किया गया है। ये जो I2E2 जो गठन किया गया है वो अब्राहम एकॉर्ड समझौते के आधार पर इसको आगे बढ़ाया गया है, जिसमें कि समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना तथा परिवहन के क्षेत्र में संबंधित मुद्दा होगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। हम लोग मैप में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि I2E2 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि I2E2 में अमेरिका हो गया, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे सऊदी यूएई है तथा यहाँ पे इंडिया है, जिसको कि हम लोग पश्चिमी एशियाई क्वाड भी बोलते हैं। पश्चिम एशियाई क्वाड क्वाड में हम लोग देखते हैं कि चार देश पूर्व में शामिल थे। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनका जो मेन पर्पस था इंडो इंडियन ओशन तथा पैसिफिक ओशन में समुद्री सुरक्षा प्रदान करना, जिसको कि चाइना को बैलेंस करने के रूप में क्वाड का गठन के रूप में माना जा रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मध्य पूर्व एशिया में जो है चाइना को बैलेंस करने के बारे में भी इसको भी I2E2 में कहा जाता है कि यहाँ पे जो चाइना है वो BLT बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके तहत यहाँ पे मध्यपूर्व में अपना भूमिका बढ़ा रहा है। इसी को बैलेंस करने के लिए इंडिया के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके 6 मुद्दे पे इसमें पारस्परिक रूप से संयुक्त रूप से निवेश करने की बात कही गई है। इसमें कि जल है, ऊर्जा है, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा। इन 6 मुद्दों पे ही मिलके काम करने की बात इसमें कही गई है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसमें कहा गया कि जो I2E2 का गठन जो हुआ है अब्राहम एकॉर्ड के आधार पे ही हुआ था। अब्राहम एकॉर्ड है क्या? तो अब्राहम एकॉर्ड हम लोग देखते हैं कि जो पिछले 26 वर्षों में फर्स्ट टाइम इजराइल एवं खाड़ी देशों के बीच में कोई समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत 13 अगस्त 2020 को इजराइल तथा यूएई जो कि दोनों I2E2 के सदस्य हैं, इसके अलावा जो यूएसए ऑलरेडी पहले से पहल कर रहा था इस अब्राहम एकॉर्ड समझौते में, तथा इंडिया, ताकि चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया का प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये चारों देश को मिलके I2E2 का गठन किया गया था। इसमें कि इजराइल के साथ साथ बहरीन का भी समझौता हुआ था पूर्व में अब्राहम एकॉर्ड के तहत। अब जो 14 जुलाई 2022 को जो पहला समिट हुआ था उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे जो 4 देश के राष्ट्र प्रमुख के द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें कि इजराइल तथा अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जो यरूशलेम में मिले थे तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यूए के राष्ट्रपति दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। या जो इसमें निर्णय लिया गया है वो भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जो संयुक्त अरब अमीरात है वो भारत में $2 अरब का निवेश करके इंटीग्रेटेड फूड पार्क स्थापित करेगा, जिसमें कि स्मार्ट तकनीक का यूज किया जाएगा तथा वाटर कंजर्वेशन पर भी इसमें जोर होगा तथा रिन्यूएबल एनर्जी संसाधनों पर भी इसमें जोर होगा। इसमें ये हम लोग देखते हैं कि जो यूक्रेन संकट के बाद यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हुआ था उसके कारण जो वैश्विक खाद्य समस्या तथा ऊर्जा संकट पूरे विश्व के सामने आए हैं, खासकर यूरोपियन देश के सामने। इसी को ध्यान में रखकर I2E2 में जो खाद्य सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा के बारे में इसमें विशेष जोर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया करेगा क्या। तो इंडिया है जिसमें भूमि उपलब्ध कराएगा यूएई को तथा किसानों को इन फूड पार्कों में इंटीग्रेशन करवाएगा। जो अमेरिका तथा इजराइल है जो इन फूड पार्कों में टेक्निकल सपोर्ट करेगा। अब हम लोग एक हाइब्रिड
रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी स्थापित करने के बाद ईयू के द्वारा कहा गया है, जिसमें कि गुजरात का जो द्वारका है वहाँ पे 300 मेगावाट का एक हाइब्रिड एनर्जी पार्क की स्थापना की जाएगी। इसमें सोलर तथा विंड एनर्जी के साथ साथ जो बैटरी बिजली के लिए जो बैटरी संचयन की व्यवस्था इसमें की जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ऊर्जा संकट तथा जो खाद्य संकट का समस्या है उसको भी पूरी तरह से इसमें ध्यान रखा गया है। अब इसमें है कि आगे क्या किया जाएगा, तो इसमें विदेश मंत्रालय के अनुसार कहा गया है कि जो ITU2 समिट में जो निर्णय लिया गया था उसमें सिरपा स्तर के प्रतिनिधि होंगे, वो आगे बढ़ाएंगे। सिरपा स्तर के प्रतिनिधि वो होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। ये तो या तो ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं या तो पॉलिटिशियन हो सकते हैं। तो सिरपा स्तर के प्रतिनिधि इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम समझते हैं ये ITU2 के बारे में आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।